हमारे पास एक्सेल की एक बेसिक सी एक्सरसाइज है और जो कि स्टूडेंट की रिकॉर्ड से रिलेटेड है, मार्क्स से रिलेटेड है और हम इस पे कुछ कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं और कुछ एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह भी करना चाह रहे हैं। बेसिक सी कैलकुलेशन हमें चाहिए, ठीक है। तो कुछ बेसिक सा डाटा आपको दिया हुआ है नेम्स के साथ और उनके टेस्ट मार्क्स दिए हुए हैं। जी, हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मार्क्स हैं, स्टूडेंट के नेम्स हैं, हमें इनका टोटल परसेंटेज और पास फेल वगैरह ये कैलकुलेट करने हैं और उसके अलावा कुछ और कैलकुलेशंस भी करने हैं। तो ये काम हमें बेसिकली एक्सेल में करने हैं, वर्ड में सिर्फ आपको एज ए असाइनमेंट जो है शो करवाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं एज इट इज़ इस डाटा को फ़िलहाल कॉपी करने जा रहा हूँ एक्सेल में और यहाँ पर मैं इसे एज ए ऑब्जेक्ट पेश कर रहा हूँ। मुझे इसी तरह की शीट बनानी है और इस पर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो अब ये देखें कि जो ए बी सी हैं ये एज ए कॉलम रेफरेंस हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो इससे नीचे हमें क्या चाहिए, ए बी सी की जगह पर हमें यहाँ पर नेम्स चाहिए, यानी हम स्टूडेंट के नेम्स लिखना चाह रहे हैं। फिर इसी तरह से टेस्ट वन फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, फिर टेस्ट टू लिख देता हूँ, फिर इसी तरह से टेस्ट थ्री और फिर हमारे पास हैं टोटल मार्क्स या टोटल हमारे पास है बेसिकली टोटल परसेंटेज एंड पास फेल। टोटल फिर परसेंटेज एंड देन पास और फेल, ठीक है। ये कॉलम बेसिकली हमें चाहिए थे यहाँ पर। और इससे पहले हमें एक रो चाहिए, मार्कशीट के नाम से हम लिखना चाह रहे हैं। तो आप फर्स्ट रो के शुरू में आएंगे, राइट क्लिक करें और इंसर्ट को क्लिक कर दें, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, फर्स्ट रो पर आया, राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। ऐसा करने से पहली रो से पहले एक और रो इंसर्ट हो जाएगी और जो रो वन थी वो रो टू बन जाएगी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल मार्क्स शीट, ठीक है। और इससे हम यहाँ तक फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं और ये वाली ऑप्शन ले लेते हैं और इसे मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करके क्या होगा कि ये जो आपके पास 7 कॉलम्स थे ये मर्ज होकर सिंगल कॉलम बन गए, ठीक है। वैसे हमें इसकी बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इनिशियली इन्हें मर्ज कर दिया और उसके बाद हम स्टूडेंट के नेम जो है वो एंटर करना शुरू कर देते हैं और उनके मार्क्स वगैरह, यानी जो डाटा एंट्री है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला नाम उमर है, 80 मार्क्स हैं, 65 मार्क्स हैं और 70 मार्क्स हैं टेस्ट थ्री में। फिर हमारे पास है फॉर एग्जांपल अली नाम है और ये भी 80 मार्क्स हैं। ये मैं रैंडम ही लिखे हुए हैं, तो आप जो भी एंटर करना चाहें या एक्चुअल लेना चाहें। असद और फिर 56, 85 एंड 68। फिर इसी तरह से सना के नाम से हैं 78, 76, 68, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है उस्मान और इसमें सपोज 68 हैं, 60 हैं और सपोज 82 हैं। फिर हमारे पास है हसन और हसन में 75, 57 एंड 40। आपने इस तमाम को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर कर ये सेंटर वाली जो अलाइनमेंट है ये कर लें, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए तो ये बहुत यूज़फुल भी होगी, लेकिन नेम्स के लिए ऐसा यूज़फुल नहीं होगी, तो हम नेम के लिए जो है लेफ़्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ और फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं, जैसे इसे मैंने बोल्ड कर लिया, ठीक है। इससे भी हम बोल्ड कर लेते हैं। हमें अब करना क्या क्या है, देखें, फॉर्मेट द टाइटल टू बोल्ड एंड फॉन्ट साइज 14। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि जो टाइटल है ये वाला हम टाइटल के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, हमने इसे बोल्ड कर दिया और इसका फॉन्ट साइज हम 14 कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट अ न्यू स्टूडेंट बिलो हसन। हसन से नीचे आपने एक नेम और एंटर करना है, ठीक है। द स्टूडेंट नेम इज LIAQ, लाइक LIAQ, लाइक नाम का हम स्टूडेंट जो है वो एंटर कर देते हैं और उसके पहले टेस्ट में मार्क्स हैं 63, दूसरे में 70 और थर्ड वन में फॉर एग्जांपल 81 है। यूज द सम फार्मूला, कैलकुलेट द टोटल फॉर ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के लिए। अब स्टूडेंट जो हमारे पास रो वाइज हैं, हम कॉलम वाइज सम नहीं करेंगे, तो कॉलम ई में हमें स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का टोटल लेना है। सम फार्मूला, सम और ब्रैकेट शुरू। अब सम हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, बी से डी तक। तो आप इसे माउस से सिलेक्ट कर लें या B3 कॉलम D3 लिख लें
और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें, आपके पास पहले स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। और उसके बाद आप या तो इसे ड्रैग कर लें, यानी जैसे हमने कल ड्रैग किया था प्रीवियस लेक्चर में, या फिर आप क्या करें, इस डॉट पर आकर डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने से क्या होगा कि हर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं टोटल, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, 4 नंबर की जो ऑप्शन थी सम या टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, वो हमने कॉलम ई में कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट द परसेंटेज फॉर ईच टोटल इन कॉलम एफ, एफ में आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो ये जो टोटल मार्क्स हैं ये बेसिकली हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स कितने होंगे, अगर 100 का पेपर है तो टोटल मार्क्स जो हैं वो 300 होंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय 300, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय 300। ये जो आंसर आपके पास आया है ये फ्रैक्शनल पार्ट में है, प्रोपोर्शन में है, ये परसेंटेज में नहीं है। अब या तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या तो आप इस आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर टॉप पर आपको परसेंटेज का साइन नज़र आ रहा होगा, इसे क्लिक कर दें, और साथ ये जो जीरोस हैं इन्हें प्रेस कर दें तो आपको पॉइंट्स में भी परसेंटेज नज़र आ जाएंगी, और इसे ड्रैग कर दें, हर स्टूडेंट की परसेंटेज आपके पास जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि परसेंटेज के बाद यूजिंग मैक्सिमम फार्मूला इंसर्ट द मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट, और फिर यूज़ मिनिमम फार्मूला। अच्छा, पहले हम पास फेल डिफाइन कर लेते हैं। तो पास फेल की अब डिपेंड करता है कि हमने परसेंटेज क्या रखनी है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि पास फेल जो है वो 60% पे है, तो देन आपके पास इस वक्त जो इनिशियल मेथड है वो ये है कि आप परसेंटेज को देखें और उसके मुताबिक लिख दें कि ये पास है या नहीं है। मैंने पास लिख दिया, नेक्स्ट पास है, पास लिख दिया। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ही हमें ये काम बार बार करना पड़ेगा और टाइपिंग हमारी बार बार होती जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये स्टूडेंट फेल है होता है क्योंकि 60% से फॉर एग्जांपल काम है, ठीक है, तो इस तरह से आप उसे कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक मेथड है इफ स्टेटमेंट का, हम इफ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम इस स्टेज में नहीं है कि इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकें। तो हमने मैन्युअली जो है ये राइट कर लिया कि स्टूडेंट पास है या फेल है। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम भी फाइंड करने हैं। अगर आप ये देखें कि मैक्सिमम हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड करना है, ठीक है, तो वो है कि यूजिंग द मैक्सिमम फार्मूला इंसर्ट द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच टेस्ट। हर टेस्ट के मैक्सिमम बनाने हैं, इसका मतलब है कि हर मैक्सिमम के जो एक मैक्सिमम आपने बताने हैं वो कॉलम वाइज चलेगा कि एक टेस्ट में किसने मैक्सिमम लिए। तो यहाँ पर हम एक मैक्सिमम का हेड बना देते हैं कि मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो कितने कितने आए हैं, किस सब्जेक्ट में कितने आए हैं मार्क्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ B3 कॉलन B9, और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें, तो आपके पास मैक्सिमम आ जाएंगे टेस्ट 1 के मार्क्स। और इसे अब राइट वर्ड आप अगर एक्सटेंड कर दें यहाँ तक, फॉर एग्जांपल कर देते हैं, तो ये ऑब्टेन पॉइंट ऑफ मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाएंगे, टेस्ट 3 और टेस्ट 2 के वाले से भी आ जाएंगे, और परसेंटेज को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी तरह से मिनिमम मार्क्स हैं कि टेस्ट में मिनिमम मार्क्स कितने हैं, ये भी हम यहाँ पर मिनिमम के फंक्शन से ले सकते हैं, मिनिमम ऑफ दीज। तो हम इसे आगे कॉपी पेस्ट कर लेंगे जहाँ तक आपको चाहिए, जिन जिन कॉलम्स का आपने मिनिमम फाइंड करना है, और इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर लें, फिर इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें और डेसिमल लें। अच्छा, अब ये देखें कि इस वक्त थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, और वो कन्फ्यूजन ये है कि हमें समझ नहीं आ रही कि जो मिनिमम या मैक्स मार्क्स हैं ये हमारे डाटा का पार्ट हैं या अलग से कोई कैलकुलेशन है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि इस लास्ट रो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और बॉर्डर वाली सेटिंग में जाकर जो बॉटम बॉर्डर है इसे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो लेक का नाम है उसके नीचे लाइन आ जाएगी जो कि हमें कैलकुलेशन से और नेम से डिफ्रेंशिएट कर देगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद है कि यूज़ एवरेज फार्मूला इंसर्ट इन द एवरेज मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट ईच टेस्ट। हमें टेस्ट के एवरेज मार्क्स लेने हैं, हमें स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स नहीं लेने, ठीक है, तो हम यहाँ पर एवरेज लिख लेंगे। ये कल वाला काम ही हम एक तरह से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसमें मिनिमम मैक्सिमम वगैरह फंक्शन का इजाफा हो गया। तो एवरेज मार्क्स हम हर टेस्ट के कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम इसे कॉलम वाइज कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एवरेज का, और ये होगा B3 से B9 तक। एंटर कर दें, ये एवरेज मार्क्स ऑफ टेस्ट 1 आ गए। इस तरह से
एवरेज मार्क्स ऑफ सेकंड टेस्ट और ग्रैंड एवरेज मार्क्स आपके पास, यानी तमाम स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स में से एवरेज, या पूरी क्लास के आप एवरेज मार्क्स है ना। क्रिएट अ चार्ट, अच्छा हमें इसके बाद चार्ट वगैरह करने हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और काम करना चाह रहे हैं कि हम सपोज हर स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हर स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स होंगे, दैट इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट और इन तीनों का की रेंज। तो अब ये स्टूडेंट वन के एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से स्टूडेंट टू के एवरेज मार्क्स, थ्री फोर फाइव। अच्छा, अब अगर आप ये देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल जो है वो ज़्यादा हैं। अगर आप इन्हें कम करना चाह रहे हैं तो ये नंबर वाली टेम्पलेट में हमारे पास जो है डेसिमल कम करने की ऑप्शन है, ज़्यादा करने की ऑप्शन है, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, चार्ट्स वगैरह बनाने हैं। तो हम इसे ज़रा रीड करते हैं और फिर चार्ट्स ड्रा करने की कोशिश करते हैं। क्रिएट अ चार्ट टू डिस्प्ले स्टूडेंट मार्क्स, और ब्रैकेट में है क्लस्टर्ड कॉलम, यानी आपने क्लस्टर्ड कॉलम या क्लस्टर्ड चार्ट आपने ड्रा करना है। द टाइटल शुड बी स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर्स, स्टूडेंट के जो टेस्ट में स्कोर्स हैं। और एक्स एक्सिस का जो टाइटल होना चाहिए वो स्टूडेंट नेम होना चाहिए, और वाई एक्सिस का जो स्टूडेंट मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं इसे, इंसर्ट में जाएंगे चार्ट्स बनाने के लिए, और फिर ये आपको बार चार्ट नज़र आ रहा होगा, क्लस्टर बार चार्ट, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल जैसे ये नज़र आ रहा है, इसे क्लिक कर लेंगे। लेकिन इससे पहले बेहतर है कि आप जो एक्चुअल डाटा है जिसका आपने ग्राफ ड्रा करना है वो सिलेक्ट कर लें। मैंने तीनों टेस्ट और नेम्स जो हैं ये सिलेक्ट कर लिए हैं। और हम यहाँ पर देखें कि चार्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स को जब हम मैं इस वक्त क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ उनके ऊपर माउस पॉइंटर को ला रहा हूँ, तो उस वक्त में देखें कि चार्ट जो आपके पास ड्रा होना शुरू हो जाएंगे। जो पहला चार्ट है, अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो आपके पास बेसिकली क्या है कि उमर जो यानी फर्स्ट स्टूडेंट था, उसके तीनों टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो वन बाय वन शो हो रहे हैं। और इनका बॉटम में लेजेंड भी आ रहा है, ये जो आपको बॉटम में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसे मैं इस वक्त जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से बॉक्स के ज़रिए से। तो ये जो आपको मैंने इस वक्त रेड कलर में बॉक्स जो शो किया है, ये बेसिकली लेजेंड कहलाता है। अब चार्ट टाइटल उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमें चाहिए, तो जिस तरह से हमें चार्ट टाइटल चाहिए तो हम उसके लिए इसे एडिट करेंगे, और एडिट करने के लिए हम चार्ट टाइटल को क्लिक करेंगे। डबल क्लिक भी बाद दफ़ा आपको करना पड़ सकता है, फिलहाल मैंने इसे क्लिक किया, ठीक है। और इसके अंदर जो हमें रिक्वायर्ड था, जैसे स्टूडेंट मार्क्स का चार्ट टाइटल हमारे पास बन गया। इसके साथ साथ हमने कहा था कि एक्स एक्सिस का टाइटल भी देना है, स्टूडेंट नेम। अब एक्स एक्सिस का टाइटल हमें डायरेक्ट नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, इस प्लस साइन को क्लिक करेंगे। जब आप इस प्लस साइन को, ये कैसे आएगा प्लस साइन, जब आप चार्ट के ऊपर आकर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली तीन ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी। इसमें से आपने प्लस साइन पर जाने, और यहाँ पे देखें एक्सिस टाइटल को आप क्लिक कर दें। जैसे आप एक्सिस टाइटल को क्लिक करेंगे तो आपको बॉटम पर चार्ट की और लेफ्ट साइड पे नज़र आएगा एक्सिस टाइटल के नाम से। अब ये वाई एक्सिस टाइटल है और ये एक्स एक्सिस टाइटल है। इसे उसी तरह से डबल क्लिक करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो रिक्वायर्ड टाइटल है, जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल नेम्स, या स्टूडेंट नेम्स, या नेम जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, या मार्क्स लिख दें, जस्ट मार्क्स। और नेक्स्ट क्या था, प्लेस द लेजेंड एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। जो लेजेंड है वो ऑटोमेटिकली बॉटम में आया हुआ है, वैसे अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। ये लेजेंड में आए, लेजेंड के इस एरो को क्लिक करें, और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ टॉप पर है तो टॉप पर आ जाए, लेफ्ट पर, इसी तरह से राइट पर। तो आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगे वो आप कर लेंगे, लेकिन चूंकि हमें वर्क के लिहाज से, एक्सरसाइज के हवाले से बॉटम पे चाहिए, तो हम इसे बॉटम पे ले लेते हैं। फिर क्या है कि प्लेस द बॉर्डर अराउंड ऑल द फील्ड इन द स्प्रेडशीट, यानी अब आप स्प्रेडशीट पे चले जाएं वापस, और जो भी आपके पास डाटा है उसके इर्द गिर्द आपने एक बॉर्डर लगा देना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसे सेलेक्ट किया, होम में गया, और ये बॉर्डर जो आउटसाइड बॉर्डर फॉर एग्जांपल आप इसे लगा दें, ठीक है। ये जस्ट एज आपको फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने के लिए मैं कह रहा हूँ। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल अब फर्दर कुछ इंप्रूवमेंट कर लेते हैं कि जो डाटा शीट की सेकंड रो है, जो एक यानी जिसमें नेम टेस्ट वगैरह लिखे हुए हैं, इनका हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप फिल कलर चेंज कर दें इनका, जो भी आप मुनासिब समझते हैं कलर, या जो भी आप ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं। फिर इसी तरह से इनका हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ये कलर चेंज कर लें, और हम सपोज इसे ग्रे कलर कर देते हैं। इस तमाम को आप सेलेक्ट कर लें, और फॉर एग्जांपल हम बॉर्डर चेंज करते हैं फिर,
और ये ले लेते हैं ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स जब लेंगे तो ये तमाम बॉर्डर्स आ जाएंगे। और एक चीज़ नोट करें कि अभी हमने जो आउटसाइड बॉर्डर लगाया था जो थोड़ा सा बोल्ड था, वो सारा ज़ाया हो गया। उसकी रीज़न है कि जब हम ऑल बॉर्डर लेंगे तो वो पूरे जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें इनसाइड और आउटसाइड हर तरह के बॉर्डर अप्लाई कर देगा। और अगर आपको आउटसाइड बॉर्डर दोबारा चाहिए तो आप क्या करेंगे, फिर इसे क्लिक करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर ले लेंगे। अब ये देखें कि जो बाहर की साइड का बॉर्डर है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। फिर इसी तरह से अगर आप कुछ और चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं या कुछ कैलकुलेशंस आप करना चाह रहे हैं फर्दर, जैसे हमने स्टैंडर्ड डिवीजन की बात की थी, वो भी आप सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टूडेंट की जो स्टैंडर्ड डिवीजन है मार्क्स में जो वेरिएशन है वो क्या है। इस वक्त मैं आपको एज ए एक्सरसाइज जो ये काम कर कर दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और इसमें हमने इन स्टूडेंट की बल्कि अच्छा चलें ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ। तो ये जो मैंने मार्क्स की स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट की है, इसका क्या मतलब होगा। फॉर एग्जांपल जो टेस्ट 1 है इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन आ गई 9.34, ये हमें क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसकी जो स्टैंडर्ड डिवीजन आई है वो हमें क्या मैसेज कम्युनिकेट कर रही है, इसका क्या मतलब, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। बेसिकली इससे क्या मुराद बनती है कि तमाम स्टूडेंट की जो एवरेज मार्क्स से डेविएशन है वो हमें बताई जा रही है। यानी ये तमाम स्टूडेंट की टेस्ट 1 में डेविएशन है। अगर हमें स्टूडेंट की जो है उन यानी सिंगल स्टूडेंट की या हर स्टूडेंट की डेविएशन चाहिए होगी तो फिर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एस टी डेव, ठीक है। और इन तीनों की हम स्टैंडर्ड डिवीजन ले लेंगे। अब क्या होगा, स्टूडेंट 1 की जो मार्क्स में डेविएशन है हमें वो पता चल रही है कॉलम के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर कॉलम में जो कैलकुलेशन आ रही है वो रो वाइज कैलकुलेशन आ रही है। और ये जो हमने कैलकुलेशन की थी ये कैलकुलेशन कौन सी है, ये कैलकुलेशन बेसिकली आपके पास तमाम स्टूडेंट की है, रो वाइज यानी तमाम रोज की कैलकुलेशन हो रही है एक सिंगल कॉलम में। टेस्ट 1 के करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गए, टेस्ट 2 का स्टैटिस्टिक आ गया, ये टेस्ट 3 का स्टैटिस्टिक्स आ गया, ठीक है। तो अब ये चीज़ें, इन चीज़ों का अपने ख्याल करना है कि स्टैंडर्ड डिवीजन आपको अपने काम या असाइनमेंट के लिहाज से या अपनी जो जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसका मीन चाहिए, टेस्ट का स्कोर चाहिए, टेस्ट का मीन चाहिए, या स्टूडेंट्स का यानी इंडिविजुअल्स का चाहिए, ठीक है। अब ये आपको एक थोड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट की स्टैंडर्ड डिवीजन को डिस्कस करें तो इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी डेविएशन ज़्यादा है, और जब आप इनके मार्क्स को नोट करेंगे तो आपको मार्क्स में भी डिफरेंस ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। और जिनकी स्टैंडर्ड डिवीजन कम है अगर आप इनके मार्क्स नोट करेंगे तो इनमें रिलेटिवली डिफरेंस भी कम होगा, जैसे इवन ये वाला है। अच्छा, अब ये जो हमने जितने भी फार्मूलाज यूज़ किए हैं इनमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने प्रॉपर फार्मूलाज यूज़ किए हैं, बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर अगर सपोज कर लें कि मैंने किसी एक स्टूडेंट के नंबर जो है वो गलत एंटर कर दिए, सपोज कर लें कि मैंने इस स्टूडेंट के नंबर जो है वो गलत एंटर कर दिए, इसके नंबर जो है वो 56 थे, जैसे मैं 56 लिखूंगा तो ये जहाँ कहीं भी इन्वॉल्व हुआ ऑटोमेटिकली ये नंबर जो है अपडेट कर देगा बाकी तमाम रिजल्ट्स को। देखिए मैं दोबारा फिर देख करता हूँ और आप नोट कीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे चेंज आ रही है। मैंने सपोज इसे 50 कर दिया, जैसे ही मैंने 50 किया तो यहाँ पर परसेंटेज भी चेंज हुई, एवरेज भी चेंज हुई, स्टैंडर्ड डिवीजन भी चेंज हुई और ये कॉलम भी चेंज हुआ। इसी तरह से अगर आप, और ये इवन टोटल भी चेंज हुआ, तो आप डिफरेंट जो है फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट के 90 मार्क्स कर देता हूँ, सपोज मैं स्टूडेंट के 90 मार्क्स करता हूँ, तो देखें यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स भी चेंज हो गए। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपने फर्दर नोट किया होगा तो आपके पास जो है ग्राफ भी चेंज हो गया। यानी आप इस टेबल की बेस पर, इस डाटा की बेस पर अपने जितने भी फार्मूलाज बनाए या यूज़ किए या आपने जो भी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ की वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएंगी। मैं चंद एक चीज़ें देखे अपडेट करता जा रहा हूँ और आप लोगों को वो नज़र आता जाएगा। ग्राफ में चेंजेस जो है वो फौरी तौर पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। एवरेजेस भी चेंज हो रही हैं, स्टैंडर्ड डिविएशंस भी चेंज हो रहे हैं, ग्राफ भी चेंज हो रहे हैं। अच्छा, ग्राफ की तरफ अब आ जाते हैं, कुछ फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ग्राफ में अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग चाह रहे हैं वो भी फर्दर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैसे हम इसे बेसिक लेवल पे अभी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा एडवांस जो जब हम चार्टिंग की बात करेंगे इन डिटेल तो वहाँ पे हम इसे डिस्कस करेंगे। पहले तो आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। साइज़ के छोटा बड़ा करने से बार्स की हाइट और जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो उसका स्केच है वो वही रहेगा, सिर्फ ये अपने आप को रिसाइज करेगा चार्ट के साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन लाइंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप इस लाइन, किसी भी एक लाइन को क्लिक कर दें और डेल का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर दें, ये डिलीट हो जाएंगे। अब ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा। अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो इन बार्स को क्लिक करें। मैंने ब्लू को क्लिक किया तो जितने भी ब्लू थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। और यहाँ पर आकर आप अगर इसका कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कलर चेंज करना ये रिलेटिवली बेहतर नहीं है,
क्योंकि जितना ज़्यादा आप डार्क कलर यूज़ करेंगे प्रिंटर की इंक उतनी ज़्यादा यूज़ होगी। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप जो है इसकी शेडिंग वगैरह यूज़ करें, आप इसकी जो फिलिंग है वो फुल कलर यूज़ ना करें। जी, हमने इस बार को क्लिक किया और इसके यानी अब राइट क्लिक किया और फिल ऑप्शन ले ली। फिल ऑप्शन में आपके पास जो है वो डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर्स मौजूद हैं और मोर टेक्सचर्स में भी जा सकते हैं। इनमें एक पैटर्न होता है, पैटर्न यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं फॉर्मेट एरिया में जाके ट्राई करता हूँ। फॉर्मेट एरिया में शेप फिल और यहाँ पे भी पैटर्न नहीं है जी। मोर टेक्सचर में जो है पैटर्न फिल की ऑप्शन मौजूद है। जब आप मोर टेक्सचर में जाएंगे तो यहाँ पर ग्रेडियंट की ऑप्शन है, डाटा फॉर्मेट सीरीज के नाम से फिल में जाएं और ये पैटर्न है। तो ये डिफरेंट पैटर्न स्टाइल्स हैं जिनसे आप इन बार्स को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं और आपका जो ओवरऑल इंक यूज़ है वो भी कम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इसे ले लेता हूँ, लेकिन साझा है कि इस तरह की ऑप्शन थोड़ी बेहतर रहेगी। और इवन आप इसके वो जो कलर आपने चूज़ करने हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी डिफरेंट कलर आप यूज़ कर कर पैटर्न फिलिंग करना चाह रहे हैं। तो अब ये देखें कि मैंने इस तरह से डिफरेंट पैटर्न यूज़ कर लिए, साथ साथ जो है लेजेंड के पैटर्न भी चेंज हो गए और इनके जो बार्स के स्टाइल्स हैं वो भी चेंज हो गए। और अगर आपने कलर्स चेंज करने हैं तो डेफिनेटली वो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई और आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं जी। सर जी ये जो सेव करना है सर, हाँ जी। सर ये तो 10,000 10 लाख जो कॉलम्स हैं रोज हैं, हम चाहते हैं कि सर ये जो हिस्सा हमने लिखा है ना सर यही सेव हो। सर नहीं, इसे कैसे करेंगे हाँ, मतलब? देखिए बात यह है कि एक्सेल में जो आप सेव करेंगे हर चीज़ की एक एनवायरनमेंट होती है, वो एनवायरनमेंट तो आपको एज इट इज़ ही मिलेगी। जो बाकी रोज यूज़ नहीं हुई उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसकी एक एनवायरनमेंट है, उसने आपको एक मैक्सिमम पॉसिबल प्लेस प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना ही हिस्सा यूज़ करना चाह रहे हैं, जितना हिस्सा आप यूज़ करना चाह रहे हैं उतनी ही रिसोर्सेज यूज़ होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक्सेल जो है वो 10,000 रोज की तमाम रिसोर्सेज को ही यूटिलाइज करेगा, क्योंकि वो एज ए ऑब्जेक्ट उन्हें सेव कर रहा होगा, लेकिन आपकी जो फाइल साइज है वो 10,000 रोज के लिहाज से काउंट नहीं होगी। जब आप इनमें कोई वैल्यूज लिखेंगे तो फिर फाइल का साइज चेंज होगा, अदरवाइज ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको इससे वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका डाटा कितना हिस्सा सेव होगा, 13 रोज सेव होंगी या 10 लाख ऑब्जर्वेशन सेव होंगी, आपको इससे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है कि आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसमें रो और कॉलम मौजूद हैं, रो कॉलम के कम्बिनेशन पे सेल मौजूद है और इन पर आप डिफरेंट टाइप की रो कॉलम या सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्दर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो? सर जैसे सर ये नेम्स हैं, टेस्ट हैं सर, ये हमने पहली रो में लिख लिए सर। ठीक है, फिर हम चाहते हैं कि नहीं इधर हमने इसको हमने सेकंड रो में करना है, पहली में हम मार्क्स शीट मतलब बना लिखना चाहते हैं सर। सर फिर वो कैसे करेंगे? नहीं पहले में तो हमने मार्कशीट लिखा हुआ है ना ऑलरेडी। नहीं सर, हाँ मतलब जी, मैं एक बना रहा हूँ सर डॉक्यूमेंट सर। ये आपने बना लिया, सपोज हमने नहीं लिखा। पहली, ठीक है, ऐसे वैसे था। पहली में मैंने वो लिख लिया है। ठीक है, अब आप मार्कशीट लिखना चाह रहे हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। जैसे आप इंसर्ट करेंगे एक ब्लैक रो आ जाएगी। मैं इसे एक और तरह से आंसर कर देता हूँ। सपोज कर लें ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इनमें आपसे ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट उस्मान है उसके उससे पहले आपने एक और स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है। तो आप क्या करेंगे, उस्मान पर आकर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। जैसे आप इंसर्ट करेंगे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। और इस वक्त अगर आप ग्राफ पे भी देखें तो ग्राफ पे भी एक ब्लैंक ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर हम उसका नेम एंटर कर देते हैं XYZ और आगे आपने जो भी चीज़ें उस पर एंटर करनी है, जो भी मार्क्स एंटर करनी है वो एंटर कर दें, फार्मूलाज कॉपी कर लें, वो सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। यानी रोज इंसर्ट, इवन आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे थे, डी के ऊपर आकर या सी के ऊपर आकर जहाँ भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं राइट क्लिक करें और इंसर्ट कर दें, कॉलम जो इंसर्ट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे टेस्ट 4 लिखना है, टेस्ट 4 लिख लें, कोई और कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन कर लें, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे भी हम मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट के इन तीनों टेस्ट में कौन कौन क्या क्या हैं हर स्टूडेंट के, तो हर स्टूडेंट के तीनों टेस्ट में से जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की हम डिफरेंट कैलकुलेशन जो है वो बड़ी आसानी से कॉलम रोज के लिहाज से कर सकते हैं। हमें दरमियान में रोज इंसर्ट करनी हो, टॉप पे या एंड पे करनी हो, हमें ऐसा कोई इशू नहीं होगा। आपने जहाँ पे भी जाना है राइट क्लिक करें और इंसर्ट कर दें, कॉलम में जाएं राइट क्लिक करें इंसर्ट कर दें,
कॉलम भी इंसर्ट हो जाएगा, रो भी इंसर्ट हो जाएगी। इवन अगर आपने गलती से इंसर्ट कर लिया है, राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें, राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। आप सेल्स भी डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सेल नहीं चाहिए, राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, शिफ्ट सेल लेफ्ट, फिलहाल मैं ओके कर देता हूँ, तो ये सेल डिलीट हो गए। गो के यहाँ पे मौजूद हैं, आपको ग्रिड लाइन, ग्रे लाइन नज़र आ रही है, लेकिन अब उस तरह से नहीं है जिस तरह से आपको ग्रे बैकग्राउंड और बॉर्डर के साथ नज़र आ रहे थे।